कि मुच्यताम मुच्यतामेशः नितराम ब्राह्मणो गुरु। छोड़ दो। देखो जो अर्जुन कहना चाह रहे हैं वही तो द्रौपदी भी कह रही है। मुच्यताम एषः, ऐसा माने इस अश्वत्थामा को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणः गुरु, गुरु है भाई तो ब्राह्मण ही बहुत है, ब्राह्मण को ही मारना अपराध है, और साथ साथ गुरु भी है, ब्राह्मण के साथ साथ गुरु है, ऐसा ब्राह्मण गुरु। अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण है और गुरु है। गुरु इसलिए कि गुरुपुत्र गुरु के ही समान तो होता है, उसमें भेद नहीं। छोड़ दो, अनर्थ हो जाएगा, धरती धंस जाएगी। जिस द्वार पे गुरु का इतना सम्मान हो, अरे पशु की तरह बांध के लाओ, इतना बड़ा अपराध। भीमसेन बोले मारूंगा, गदा फाट जाएगा इसका सिर। ये मेरे सोते हुए पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी अब दोबारा बोलना नहीं। भीमसेन गरम दल के हैं, मेरे 5 पुत्रों की हत्या करके चांडाल द्वार पे खड़ा है और तुम इस पर दया दिखा रही हो। यद्यपि युधिष्ठिर का भी विचार है कि नहीं मारा जाए, अर्जुन का भी विचार नहीं है, द्रौपदी का भी विचार नहीं, लेकिन एक दल खड़े हो गए, नहीं मारूंगा टांग टूट जाएगी, बगल हो जाओ। द्रौपदी समझ गई कि अनर्थ हो जाए। तब द्वारिकानाथ को पांव पकड़े। द्वारिकानाथ कब तक चुप रहोगे? भगवान मुस्कान बोले पारिवारिक मामला है, तुम निपटाओ, हम क्या जाने। साफ साफ बात कर दी है। एक बार हमको जो प्रवचन करना था कर दी। ये परिवार का मामला है, आप लोग जैसे चाहो करो। द्रौपदी कह रही है कि प्रभु हर जगह व्यंग अच्छा नहीं लगता, और हर जगह टेढ़ी बात भी, कुछ लोग टेढ़े बोलबे करते हैं हमेशा, तो टेढ़ी बातें कहीं कहीं अच्छी भी लगती हैं, कहीं गड़बड़ भी लगती हैं। तो हर समय प्रभु जैसे आप टेढ़े खड़े होकर के टेढ़े हाथों से, टेढ़ी उंगलियों से जब बंसी के छिद्रों पे हाथ रखते हो तो अच्छे लगते हो। आपकी टेढ़ी चलन, टेढ़ी लखन, ये सब अच्छी लगती है। टेढ़ी करके जब तिरछा करके टेढ़े पांव करके बंसी लेके खड़े होते हो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हर समय टेढ़ी बात अच्छी नहीं लगती। इसमें आप सीधी बात कहो, निर्णय पक्का करो। और अगर अश्वत्थामा के मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं, तो भीमसेन की ओर इशारा किया कि आप मारो, और मेरे पुत्र भी जीवित न हो, ये मारा भी जाए तो 2 अपराध लगेगी नहीं। एक तो ब्राह्मण, दूसरे गुरु, और तीसरे द्रौपदी कह रही हैं, अर्जुन की ओर इशारा किया कि जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो विद्या आपको दी है। जरा सा भी संकोच नहीं किया। गुरु के साथ साथ आप इनसे धनुर्विद्या भी सीखी है, ब्रह्म विद्या भी सीखी है। एक गुरुपुत्र है। अर्जुन तो वैसे अफसोस में कि नहीं मारा, लेकिन भीमसेन बोले बस द्रौपदी अब चुप हो जाओ। द्रौपदी भगवान की ओर देखी, कहा प्रभु अब कुछ बोलना पड़ेगा। तो भगवान बोल पड़े, चल भैया। प्रभु बोली जब परिवार में विनाश हो जाएगा तब आप बोलेंगे। भगवान बोले जरा उनकी बात सुनो। भगवान का निर्णय, कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधार्हणः। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर आतताई है तो उसे मारना भी चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई बधार्हणः, मैंने ही दोनों बात कही है। इधर द्रौपदी, इधर भीमसेन। पांडव कहा ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई भी है क्योंकि तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या किया। इतना कह के भगवान चुप। इतना कहना नहीं कि भीमसेन गदा उठा लिया है, बगलो, अरे द्रौपदी भगवान की चरण पकड़ ली है, ये कैसा निर्णय कर दिए। ये निर्णय नहीं किए, झगड़ा लगा दिया। ये कोई निर्णय है? अयोध्या का फैसला खिचड़ी में हो गया है, साफ साफ निर्णय नहीं। प्रभु एक ऐसा आपका निर्णय है
कि मारना भी चाहिए, नहीं भी मारना चाहिए। अरे जो कुछ कहना है आप साफ कह दो। भगवान बोले कि देखो, ऐसी ब्रह्मोद्धु नाम सुहितो नाम बधा। ब्राह्मणों का वध तो ऐसे होता है, सुहितों का वध, कि वपनम द्रविड़ादानम, उनको मूड़ मुड़ा दे, वपन कर दे, मूड़ मुड़वा दे, मोछा मुड़वा दे, और उनका सारा धन छीन ले, देश निकाली कर दे। ये सब मरने हैं। किसी संभ्रांत का, सम्मानित व्यक्ति को इतनी बेइज्जत कर दो, मोछा दाढ़ी बनवा दो, मुंह में करिखा लगा दो, सारा धन छीन लो, गांव से निकालो, गांव से हरामी को गांव से बाहर कर दो। ऐसी ब्रह्मबंधो नाम बधा, यही ही उनका वध है। सम्मानित व्यक्ति का अर्थात अपमान कर देना ही मृत्यु के समान होता है। मृत्यु तो जीवन में एक बार होती है, लेकिन अपमान रूपी मृत्यु जीवन में जितनी बार याद करोगे उतनी बार होगी। कोई आपका अपमान किया हो और उस घटना को जब याद करोगे ना तो प्राण निकलने लगेंगे। तो बताओ, ये गुरु है, पांव धोया जाता, माला फूल पहनाते, आरती होती, लेकिन अपने कर्म का फल पाया नहीं है, पशु की तरह बांध के आया है। अभी जी रहा है क्या? अभी जी रहा है? चल उसको श्री हत कर दो बस। भीमसेन ने उसकी श्री को निकाल लिया, तेज को निकाल लिया, जा भग, धक्का मार दिया, अश्वत्थामा चला गया। लेकिन एक बात बताऊं, अश्वत्थामा को एक रहस्य पता था कि उत्तरा को गर्भ है। परीक्षित जी गर्भ में आए थे, और ये बात अश्वत्थामा को पता थी। मन में संकल्प लिया कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, जब तक पांडवों का मैं विनाश नहीं कर दूंगा तब तक दम नहीं लूंगा। पांडवों को विनाश करने के लिए क्या किया कि अश्वत्थामा उत्तरा का गर्भ जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। 5 बाण नहीं 6 बाण छोड़ा है। 5 बाण, पांचों पंचेश्वा पांडवान, 5 बाण पांडवों को मारने के लिए, और 1 बाण, 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए खड़ी हुआ। 6 बाण, 6 ब्रह्मास्त्र को चलाया। सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, ये ब्रह्मास्त्र उस समय चला जिस समय द्वारिकाधीश की विदाई पांडव कर रहे थे। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी जा रहे थे, और विदाई अपना कोई सुहित विदा होता है या सज्जन विदा होने लगता है तो विदाई बहुत दुखदाई होती है, बहुत कष्टकारक होता है। भगवान श्री कृष्ण की विदाई पांडवों के लिए बहुत दुखदाई। कोई रो रहे थे, कोई हिचकियां मार रहे थे, कोई तो मूर्छित हो जा रहा था। और ऐसे समय पे ब्रह्मास्त्र चलाया कि द्वारिकाधीश रथ पे बैठे तो नहीं थे, लेकिन रथ की धुरी पे अपना पांव रख दिए थे। एक हाथ से रथ की डंडी पकड़े थे, एक हाथ खाली था। भगवान किसी की ओर हाथ हिला देते, किसी की ओर मुस्कुरा देते, किसी को ज्यादा दुखी देखते तो भगवान भी भावुक हो जाते, थोड़ा आंसू भर लेते। ऐसी स्थिति चल रही थी। कहीं भगवान किसी ओर देखकर थोड़ा भावुक हो जाते, आंखों में आंसू आ जाते, किसी ओर थोड़ा हाथ झुला के, किसी ओर थोड़ा आंसू पोंछ के भगवान मुस्कुरा देते। ऐसे विदाई चल रही। भगवान एक हाथ से रथ की डंडी पकड़े, एक हाथ से विदाई कर रहे हैं। पांडव रो रहे हैं, कोई मूर्छित हो जा रहे हैं। ऐसे समय पर सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वो तो 5 बाण पांडवों को मारने की आ ही रहे थे। ये उत्तरा ने देखा, उत्तरा भय विह्वला, उत्तरा भय से विह्वल हो गई। ये 5 बाण मेरी दादाओं को मारने के लिए आ रहे हैं। इतना देखिए, तब तक जो ब्रह्मास्त्र परीक्षित को नष्ट करने के लिए था, वो उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए प्रवेश किया। उत्तरा चिल्लाई, दौड़ती हुई द्वारिकाधीश की ओर आई। सूत जी कहते हैं ऋषियों, 6 बार भगवान को पुकारा है, 6 नाम लेकर के। वो जरा नाम सुनो, किन किन नामों से भगवान को उत्तरा बुलाई है।
और 6 बार नाम लिया है। इधर पांडव का नाम नहीं ली, पांडव के शरण में नहीं गई। द्रौपदी है, कुंती है, परिवार भरा है। उत्तरा पे विपत्ति आई तो सीधे भगवान की शरण में जा रहे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यस्मितो परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरसस्तप्तायते विभो कामं दहतु मां नाथ मे गर्भो निपात्यताम्। अभी नहीं समझ पाए होंगे सब लोग कि 6 नाम है इसी श्लोक में, और नहीं तो चाहे अपने बुद्धि में नोट कर लो, कलम लिए हो तो कलम नोट लो कि 6 नाम उत्तरा ने जो लिया भगवान का, ये भी बताइए। पाहि पाहि महायोगिन एक नाम भगवान को, महायोगिन। देव देव 2 नाम, जगतपते 3 नाम, अभिद्रवत माम ईश हे ईश 4 नाम, सरसस्तप्तायते विभो हे विभो 5 नाम, हे विभो हे ईश हे देव देव हे योगिन हे जगतपते 5 बार हो गया। सरसस्तप्तायते विभो। फिर 6वां कहा कामं दहत माम नाथ। 6वां नाथ, हे नाथ हे ईश हे विभो हे देव देव हे योगेश्वर हे जगतपते। 6 नाम लेकर के उत्तरा भगवान की ओर चिल्लाती हुई उत्तरा भय विह्वला, भय विह्वल होकर के रोती हुई भगवान के रथ की पहिया की ओर दौड़ी। लेकिन 5 बार तो किसके लिए नाम लिया? अपने दादाओं के लिए, क्योंकि 5 बार 5 ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर छोड़े थे? पांडवों को मारने। 5 नाम पहले पुकारा, हे देव देव हे महायोगी हे जगतपते, हे विभो। ये सब नाम लिया मेरे दादाओं की रक्षा की, अभी अपने के लिए नहीं। फिर कामं दहत माम नाथ, 6ठी बार जो बुलाई अपने लिए नहीं। मैं काम पुत्र, काम कहते हैं पुत्र को, पुत्र है काम, पति है धर्म। हे नाथ कामं दहत माम, मेरा गर्भ नष्ट हो जा रहा है, इसलिए अपने लिए नहीं बनाई। 5 नाम अपने दादाओं को, मैंने 5 पांडवों को बचाने के लिए, और 6वीं बार बुलाई कि मेरे गर्भ की रक्षा की, अपनी रक्षा के लिए भगवान को नहीं बुलाया। ध्यान से सुनो, अपनी रक्षा के लिए नहीं। जब 6 बार कहा कामं दहत माम नाथ मैं गर्भो निपात्यताम्, हे नाथ मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए, मैं गर्भा निपात्यताम्, तो मेरे गर्भ की रक्षा करो। मैं मर जाऊं नाथ कोई बात नहीं, मेरे दादाओं की रक्षा कर दो और मेरे गर्भ की रक्षा कर दो, क्योंकि अब कौरव और पांडवों के बीच में केवल ये गर्भ शेष रह गया। हे नाथ, भगवान ने प्रश्न किया, मानो बात चल रही है, मानो उस आत्मा में ऐसा भाव आया, हृदय में भाव लगे कि वो आवाज उत्तरा को सुनाई पड़ी। क्या? उत्तरे ये बताओ, तुमने अपने दादाओं के लिए मुझे बुलाया, गर्भ की रक्षा के लिए बुलाया, और अपनी रक्षा के लिए नाम नहीं लिया? उत्तरा रो करके उत्तर देती है, प्रभु मैं अपने लिए क्यों बुलाऊं, मैं तो पहले ही मर चुकी थी। जिए बिनु देह नदी बिनु नारी, और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना जीवात्मा की ये देह का क्या महत्व है? और नदी में जल न हो
तो नदी का कोई महत्व है क्या? नदी मरी चुकी। और जिस नारी का पति नहीं, वो नारी बिना पति के जीते ही मरे ही समान। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। क्योंकि आज अभिमन्यु तो थे और प्रभु मैं तो उसी दिन सती हुई होती, लेकिन आपके ही गीता के श्लोक है कि नवे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मैं आपकी इस वाणी को सत्य करने के लिए अपने शरीर नहीं त्यागी, वरना तो मैं पहले ही मर चुकी थी जिस दिन पति चला गया। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो अपने लिए क्यों आपको बुलाओ? ये तो आपकी वाणी वैसे सत्य है कि नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं आपकी शरण में आ गई तो अपने लिए जो शरण में नहीं उनके लिए आपका नाम ले। ध्यान से सुनो, ये भगवान की वाणी है कि नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे शरण में आने वाले का विनाश नहीं होता है, शाश्वत होता है। तो मैं अपने लिए क्यों आपको नाम बुलाऊंगा? मैं आपके शरण में आ चुकी हूँ, इसलिए 6 बार नाम लेके बुलाई कि 5 नाम से मेरे नाना अच्छा। अब वरना मैं तो मरी पहले से, जब पति नहीं तो मेरा जीना किस काम का? गोविंद मैं मर जाऊं लेकिन मैं गर्भा निपात्यता, मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्योंकि वंश परंपरा चलती रहे, परिवार की कुल की वंश की रक्षा कैसे करना चाहिए ये उत्तरा से सीखो। गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए द्रौपदी से सीखो। छोटी छोटी बात में परिवार में झगड़ा